हेलो नमस्कार, मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर और शिक्षकों को लेकर। इसमें ई अटेंडेंस को लेकर विरोध प्रदर्शन जताया गया है। अतिथि शिक्षक और नियमित शिक्षकों के द्वारा इन्होंने बोला है कि खाली शिक्षा विभाग में ही ई अटेंडेंस लागू किया गया, अन्य विभाग में लागू नहीं किया गया है। तो शासन को शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों पर संदेह है, तो इसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन जताया गया है। तो कल की डेट में 27 तारीख को मजदूर संघ इसका विरोध प्रदर्शन करेगा पूरे प्रदेश भर में, और 3 तारीख को हाईकोर्ट का निर्णय भी आने वाला है, जिसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है मीडिया का, क्या कहना है कांग्रेस प्रवक्ता का, और क्या कहना बीजेपी का और शासन का क्या कहना। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इसमें अपडेट पाने के लिए। स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति भी सुनिश्चित हो, और इसके लिए ई अटेंडेंस के लिए हमारे शिक्षक ऐप सरकार की ओर से लाया गया, और शिक्षकों की ओर से हमारे ऐप ई अटेंडेंस ऐप का डिलीशन शुरू कर दिया गया है। उसको डिलीट करने का कैंपेन शुरू कर दिया गया है। ये उनके निजता का मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, और चूंकि ये थर्ड पार्टी ऐप है और उससे फ़ोटो, वीडियो, डेटा शेयर जब होता है तो इससे इसके दुरुपयोग की आशंका है। साइबर फ्रॉड भी हो सकता है। और जो मामला आ रहा है इसमें हमारे शिक्षक को जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें ये प्रॉब्लम ये है कि शिक्षक जब उसने अपना जो फ़ोटो इसमें ऐप में लोड है, और कई बार ये भी स्थिति आती है वो चश्मा लगाया हुआ है, तो उस कारण से प्रॉब्लम ये आता है कि ऐप उसकी जो अटेंडेंस है वो लेता नहीं है। ई अटेंडेंस को लेकर जैसे लोग आप विदित है कि शिक्षकों में एक निजता का उनको परेशानी है, क्योंकि हमारे मोबाइल में ऐसी सब चीज़ें रहती हैं और साइबर फ्रॉड की संभावना है। इस कारण से लोगों ने इसका विरोध शुरू किया है। ये तो निश्चित रूप से ये आदेश बिना कोई सोच समझ के, बिना कोई चर्चा के विभागीय अधिकारियों से लिया गया है, और हमारी मांग है कि अटेंडेंस का जो आदेश है निश्चित रूप से इसका निरस्त किया जाए। मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ये चाहती है कि स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति भी सुनिश्चित हो, और इसके लिए ई अटेंडेंस के लिए हमारे शिक्षक ऐप सरकार की ओर से लाया गया, और यह अनिवार्य कर दिया गया कि शासकीय स्कूलों में जो भी शिक्षक हैं वो इस हमारे शिक्षक ऐप के ज़रिए अपनी अटेंडेंस रजिस्टर करेंगे। लेकिन इस ऐप का, इस ई अटेंडेंस का ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। एक शिक्षिका हैं ज्योति पांडे, उनकी ओर से तो शोकोज नोटिस का जवाब ये दिया गया कि ये उनके निजता का मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, और चूंकि ये थर्ड पार्टी ऐप है और उससे फ़ोटो, वीडियो, डेटा शेयर जब होता है तो इससे इसके दुरुपयोग की आशंका है। साइबर फ्रॉड भी हो सकता है, और सरकार जब तक ई अटेंडेंस से साइबर फ्रॉड ना होने की, इस ऐप से साइबर फ्रॉड ना होने की गारंटी नहीं लेती, तब तक वो ई अटेंडेंस नहीं करेंगी। और उनके समर्थन में राज्य शिक्षक संघ भी आ गया। सरकार को, मुख्य सचिव को एक पत्र लिख दिया गया, तो कहा गया कि अब स्कूल शिक्षा विभाग को ई अटेंडेंस के इस ऐप, हमारे शिक्षक ऐप पर एक क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण जारी कर देना चाहिए। हाईकोर्ट में एक याचिका भी शिक्षकों की ओर से दायर कर दी गई, और ये कहा गया कि इसमें कई तकनीकी खामियां हैं, नेटवर्क के इश्यूज़ हैं, लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने फिलहाल शिक्षकों और राज्य सरकार से हलफनामे पर जवाब मांगा है, और उन स्कूलों का डेटा भी तलब किया है जहां शिक्षक ई अटेंडेंस लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच ये विरोध और तेज हो गया है, और शिक्षकों की ओर से हमारे ऐप ई अटेंडेंस ऐप का डिलीशन शुरू कर दिया गया है। उसको डिलीट करने का कैंपेन शुरू कर दिया गया है। हमारा विरोध वो है कि जो हमारा जब शासन जो आदेश करता है, वो शासन के जो आदेश होते हैं समस्त कर्मचारियों के लिए होते हैं। सिर्फ शिक्षा विभाग के लिए जो आदेश हो रहा है, ये इसका हमारा विरोध है। हम ये जानते हैं कि जो अन्य विभाग हैं उनको भी अगर इस प्रकार का आदेश हो जाए तो हमारे सारे शिक्षक उसका पालन करेंगे, और निश्चित तौर पर अभी जो ई अटेंडेंस वाला जो मामला आ रहा है इसमें हमारे शिक्षक को जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें ये प्रॉब्लम ये है कि शिक्षक जब उसने अपना जो फ़ोटो इसमें ऐप में लोड है, और कई बार ये भी स्थिति आती है वो चश्मा लगाया हुआ है, और चश्मा अगर किसी कारणवश वो घर में भूल आता है तो उस कारण से प्रॉब्लम ये आता है कि ऐप उसकी जो अटेंडेंस है वो लेता नहीं है। कई बार दाढ़ी का मैटर आता है। शिक्षक मतलब पुरुष वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, महिला शिक्षक का तो वो चश्मा का मामला है। अन्य अगर मान लो बालों को लेकर अगर किसी ने अपना जो बाल है अगर पहले बड़े हैं वो बाद में छोटे उन्होंने कटिंग करवाई, उसका भी प्रॉब्लम आ रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र में खासकर जहाँ पे टावर नहीं मिल रहा, मतलब इस टावर का भी इसका भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर शासन सबके साथ एक सा व्यवहार करे तो हम लोग बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं। और अभी हम लोग 27 तारीख को यहाँ जिला स्तर पर, और अभी हम लोग भोपाल की भी भूमिका निभा रहे हैं, चूँकि मैं
प्रदेश स्तर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का प्रांताध्यक्ष भी हूँ, तो हम लोग इसका प्रदेश स्तर पर भी अभी हम लोग विरोध कर रहे हैं। इंदौर खंडपीठ ने भी आयुक्त लोक शिक्षण से इस मामले में जवाब मांगा है कि आपने जो आदेश जारी किया वास्तव में जो जायज़ है, तो आप बताएं कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ कैसा क्या। उन्होंने सारी 30 दिन के अंदर जवाब मांगा है, तो हम लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सारे विभाग के लिए ये आदेश जारी होना चाहिए। और मध्य प्रदेश के कर्मचारी कांग्रेस भी इसके समर्थन में आ गई। इस वक्त मेरे साथ संतोष मिश्रा जी हैं। सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि ई अटेंडेंस को लेकर आखिर इतना विरोध क्यों है। ई अटेंडेंस को लेकर जैसे लोग आप विदित है कि शिक्षकों में एक निजता का उनको परेशानी है, क्योंकि हमारे मोबाइल में ऐसी सब चीज़ें रहती हैं और साइबर फ्रॉड की संभावना है। इस कारण से लोगों ने इसका विरोध शुरू किया है। और ई अटेंडेंस लगाए जाने से शैक्षणिक कार्य पर कोई असर नहीं पड़ना। लोग चाहते हैं कि शैक्षणिक कार्य हम जब अच्छे से करते हैं तो राज्य शासन हमें ई अटेंडेंस के नाम से परेशान न करे। हम अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो शिक्षकों की जो मांग है वो ई अटेंडेंस को विरोध कर, और इसके बारे में उनका ये सोच है कि शिक्षकों का शैक्षणिक कार्य कैसे अच्छे से हो, बच्चों की पढ़ाई कितनी अच्छे से हो, इस पर शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को ध्यान दिया जाना उचित है। तकलीफ क्या है? क्या नेटवर्क का इशू आ रहा है या टेक्निकल इश्यूज क्या आ रहे हैं? तकलीफ नेटवर्क का भी इशू आता है। कई लोगों के पास मोबाइल जो नहीं चलाते हैं, तो कई लोग छोटा मोबाइल चलाते हैं जिसमें ये नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, तो निश्चित रूप से वो कभी खुद नहीं करेंगे, किसी से कराएंगे। तो आजकल समय में इतना डिजिटल युग तो है, लेकिन निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को इसकी परेशानी का अनुभव होगा और विभागीय अधिकारियों के इस बात का अंदाजा होगा और ये जानकारी होगी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक हैं जहां नेटवर्क नहीं मिलता है, उन शिक्षकों से कैसी अटेंडेंस की कल्पना की जा सकती है। तो निश्चित रूप से यह आदेश बिना कोई सोच समझ के, बिना कोई चर्चा के विभागीय अधिकारियों से लिया गया है। और हमारी मांग है कि अटेंडेंस का जो आदेश है निश्चित रूप से इसका निरस्त किया जाए और शैक्षणिक कार्य कैसे अच्छे हो सके, बच्चों की पढ़ाई कैसे अच्छी हो, राज्य शासन के आदेशों से जैसे अधिकारी कर्मचारियों की छवि धूमिल न हो, ऐसे कोई प्रयास किए जाने चाहिए। और इस पर हाईकोर्ट में क्या कहा गया है? जो जानकारी संज्ञान आपके मामले में मसला आया है, सरकार से आपने क्या पत्राचार किया है हाईकोर्ट में दायर इस याचिका को? लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और हाईकोर्ट ने आगामी तिथि दी है और हमारे हाईकोर्ट से हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। और तब तक हम चाहते हैं कि विभागीय अधिकारी जो आदेश जारी किए हैं उसमें स्थगन आदेश जारी करें, और कोई कर्मचारी यदि इसके बारे में विरोध करता है या कोई अभ्यावेदन देता है तो उसके बारे में विभागीय अधिकारी परीक्षण करें, इसके बाद उस पर कार्रवाई करें। निश्चित रूप से आदेश मानने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी यदि अधिकारी उसको जबरदस्ती लादना चाहते हैं तो उसका परीक्षण कराया जाना उचित है हुआ। जी। और इधर ई अटेंडेंस को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी अपने तर्क दे रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लगातार चलाए जा रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि इस ऐप को डिलीट करने का अभियान छेड़ दिया गया है। ये इसलिए है कि भोपाल के पदाधिकारियों ने, हमारे जो संचालक लोक शिक्षण में हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं शुक्ला जी, ऐसे कई लोग मिलके इसका विरोध करना शुरू कर दिए हैं और हर विभाग के, हर शिक्षा विभाग के लोगों को जागृत कर रहे हैं कि आप इसको यदि खुल के विरोध नहीं करेंगे तो विभागीय अधिकारी इसको चाहेंगे कि सभी शिक्षक मानने लगे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी जानकारी सबको, शिक्षकों को है, विभागीय अधिकारियों को है कि नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ये अटेंडेंस जो प्रक्रिया है ये पूरी तरह लागू नहीं की जा सकती, लेकिन खुल के जिला अधिकारी इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। तो भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात की समीक्षा करनी चाहिए, इसके बाद इस आदेश के बारे में पुनर्विचार जरूर किया जाना चाहिए। और कब तक ये ऐप डिलीट करने का कैंपेन चलाया चला? निश्चित रूप से प्रदेश के सभी जिलों में, भोपाल स्तर से शुरू हुआ है तो प्रदेश के सभी जिलों में चलाया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि शिक्षक इसमें सहयोग प्रदान करेंगे। तो आपके संगठन का क्या स्टैंड है? मुख्यमंत्री जी से पत्राचार होना है या बातचीत होनी है, और कहाँ तक इस मूवमेंट को, इस प्रोटेस्ट को ले जा रहे हैं? हम राज्य शासन के मुखिया से हमें उम्मीद है कि वो संवेदनशील सरकार है हमारी मध्य प्रदेश में, और निश्चित रूप से अभी हमारे कुछ पदाधिकारियों ने भेंट भी की थी भोपाल में, और जैसे भी भेंट के बाद और माननीय मुख्यमंत्री जी के सभी संगठनों के साथ चर्चा होती है तो इस मुद्दे को उनके समक्ष लाया जाएगा और हमें उम्मीद है कि इस मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेंगे। तो आप हैं संतोष मिश्रा जी, मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हैं, और उनका कहना है कि शिक्षकों की जो मांग है ई अटेंडेंस दर्ज ना करने की, खासतौर पर हमारे शिक्षक ऐप के ज़रिए, वो उसको जायज़ बता रहे हैं। कह रहे हैं कि उसमें बड़ा नेटवर्क का इशू है, टेक्निकल इश्यूज़ है, और साथ ही साथ डेटा लीक होने की आशंका जताई गई है शिक्षकों की ओर से। कोर्ट में भी पिटीशन फाइल है और 30 अक्टूबर तक इस मामले पर सुनवाई भी होनी है, लेकिन इस बीच इस ई अटेंडेंस को रोकने की मांग की गई है और तब तक
जब भी एक तरफ सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से इसका ट्रेनिंग के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की ओर से इस ऐप हमारे शिक्षक ऐप को डिलीट करने का कैंपेन शुरू कर दिया गया है। हालांकि शिक्षा विभाग के अधिकारी भी ये मान रहे हैं कि इसमें कुछ खामियां हो सकती हैं और इसके विषय पर राज्य सरकार को स्कूल शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है। ऐप में ज़रूरी सुधार करने की बात भी अधिकारियों की ओर से की जा रही है। यदि नेटवर्क की समस्या को किसी ने यदि अवगत कराया है और इस तरह की शिकायतें आ रही है तो उनको सभी को जो है भोपाल भेजा गया है और उसमें ऐप में जो भी सुधार कार्य की आवश्यकता है तो वो भोपाल स्तर से उसमें निर्णय लिया जाएगा। सर, एक शिक्षिका हैं ज्योति पांडे, उन्होंने एक लेटर जारी किया था तो हाँ, उसमें जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर के द्वारा जांच की जा रही है। उनके प्रतिवेदन के बाद निर्णय लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन तमाम विरोधों के बीच में और हाई कोर्ट में ये याचिका लंबित है। ई अटेंडेंस को लेकर सरकार क्या रुख अपनाएगी, ये ज़रूर देखने लायक वाली बात होगी।